बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे एकदम न्यू रेसिपी आलू चिकन शोरबा। बहुत ही खुशबूदार, शानदार, सादा मसालों के साथ तैयार की जाने वाली एक अलग सी रेसिपी। किसी किस्म के स्पेशल मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा। ख़ास महारत के साथ तैयार की जाने वाली एक ऐसी रेसिपी जिसका हर निवाला जायके, खुशबू और कलर से भरपूर होगा। आप बनाकर देखें एक बार ये मज़ेदार सी रेसिपी मेरे तरीके से, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब आ जाते हैं जी इसकी पहली तैयारी की जानिब। तो इसके लिए कोई सा भी रेगुलर बर्तन लेंगे और इसमें डाल देंगे चिकन। हमने लिया जी ठीक आधा किलो चिकन, हल्की सी हड्डी के साथ। चिकन शामिल करने के साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। इसी के साथ ही पानी का इस्तेमाल करना है। आधा किलो चिकन के लिए ठीक 1 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा। अभी हमने हल्दी और नमक को इसी पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फ़ौरन से फ्लेम को तेज़ कर देंगे। जब फ्लेम तेज़ होगी तो ये चिकन इसी पानी में पकना शुरू हो जाएगा। इतनी देर तक पकने देंगे कि पानी में उबाल नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर पकने के बाद तमाम झाग ऊपर आना शुरू हो जाएगी। जो ही झाग ऊपर आएगी तो हमने फ़ौरन से चूल्हे को बंद कर देना है। अब इस चिकन को इसी पानी से निकाल के अलग कर लेंगे और इस झाग वाले पानी को हमने ज़ाया कर लेना है। इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अब आ जाते हैं जी इसकी मज़ीद तैयारी की जानिब। तो इसके लिए कुकिंग ऑयल या लेंगे घी थोड़ा सा ज़्यादा। तेज़ कड़कदार गरम करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। अब इस अदरक और लहसुन को हल्की आंच पे इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जो ही खुशबू आना शुरू होगी तो इसी लहसुन और अदरक में सिर्फ और सिर्फ प्याज के पेस्ट का इस्तेमाल करना है। स्लाइस में कटी हुई प्याज या चॉप की हुई प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। अभी हमने प्याज को लहसुन और अदरक के साथ इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि प्याज का कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और प्याज का कलर जो है वो हल्का सा पिंक कलर में चेंज हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद प्याज का कलर मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। लहसुन, अदरक और प्याज की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब ये मसाला चिकन के लिए तैयार हो चुका है। तो इसी मसाले में चिकन का इस्तेमाल करना है। अभी हमने चिकन को इसी खुशबूदार मसाले में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे घर के सादा और पिसे हुए मसाले बहुत ही कम मिकदार में, जिसमें हम लेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच या लेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर। तमाम मसालों की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है हल्की आंच पे। अगर आपको आलू चिकन शोरबा इंतहाई लजीज, खुशबूदार और एक नए जायके के साथ चाहिए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, समझकर सीखें ताकि तमाम खूबियों के साथ ये रेसिपी आप तक पहुंच सके। तमाम मसालों की भुनाई हो चुकी है तो इसी मसाले में टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल करना है। साथ ही इसमें डाल देंगे वो सीक्रेट मसाला जो इस रेसिपी के जायके, खुशबू को चार चांद लगा देगा। ये रेसिपी इस मसाले के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। किसी भी ब्रांड का लेंगे कौरमा मसाला 1 बड़ा चम्मच भर के।
ये मसाला शामिल करने के बाद दोबारा से भुनाई करेंगे इतनी देर तक कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। हमने लिया जी ठीक आधा किलो चिकन, तो इसके लिए एक बड़ी कट्ठी लहसुन, एक बड़ा टुकड़ा अदरक, प्याज का इस्तेमाल किया है, दो बड़ी सी प्याज जिसका पेस्ट तैयार कर लिया है। प्याज के साथ ही इसमें जो टमाटर का इस्तेमाल होगा वो भी पेस्ट होगा। इसके अलावा कटे हुए प्याज या टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर का पानी खुश्क होने के साथ ही इसमें डाल देंगे कटे हुए आधा किलो आलू। आलू का इस्तेमाल ज़्यादा भी किया जा सकता है। अब आलू की भुनाई कर लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। चिकन आलू शोरबा की बहुत सारी रेसिपी आपने देखी भी होंगी और बनाई भी होंगी, लेकिन जो तरीका मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये तरीका यूट्यूब की दुनिया में पहली बार आप बनाना चाहेंगे। यकीन माने कि इसका शोरबा इंतहाई मज़ेदार खुशबूदार बनकर तैयार होता है। आलू चिकन शोरबा बनाने की बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी, जिसे आप इंतहाई आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। अपने ख़ास मेहमानों को बनाकर खिलाएं, अपने पड़ोसियों को खिलाएं। यकीन माने कि तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं कि आखिर ये देखने में बहुत ही खूबसूरत कलर, खुशबू और जायके के साथ आलू चिकन शोरबा बनाया किसने है। तमाम मसालों की बहुत ही शानदार तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब ये मसाला शोरबे के लिए तैयार हो चुका है। पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी इतना लेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। हमने लिया जी ठीक हाफ लीटर पानी, और इस पानी को तमाम मसालों में हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाएंगे और ठीक एक उबाल आने के बाद हमने फौरन से फ्लेम को स्लो कर देना है। हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे ठीक 30 मिनट तक हम पकने देंगे। 30 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि इतना ही हमें शोरबा चाहिए। अब इसी आलू चिकन शोरबा में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा कसूरी मेथी या पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आलू चिकन शोरबा की बहुत ही आसान एक नायाब रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, मुकम्मल तौर पे यूनिक तरीके से। मेरी ये रेसिपी और बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इस रेसिपी को आप अपनी बहुत ही प्यारी सी फैमिली और ख़ास मेहमानों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें कि गारंटी हम देंगे कि इसका हर निवाला जायके और खुशबू से भरपूर होगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।